नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस रेलवे एसएससी के लिए मैं लेकर आया हूँ वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार किया गया है। दृष्टि प्रश्न था ये एक प्रकार का। तो ये किस पत्रिका से लिया गया है? तो इंडिया विजन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लें। 1 अप्रैल 1935। तो उस समय बता सकते हैं आप लोग, 1935 चल रहा था जब, तो 1935 में हमारे देश की स्थिति क्या थी और हमारे देश पे किसका राज्य चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 से शुरू की गई, 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो याद रखना, चावल। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और पंजाब और हरियाणा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चावल की खेती की जाती है, धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्यम है हमारा भारतीय रेल। और सबसे बड़ा नेटवर्क अगर इंडिया की बात करें तो भारतीय रेल का है। अगर हम बात करते हैं भारतीय रेल में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, याद रखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का वेतन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और इस समय प्रधानमंत्री आपके हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के। तो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास करती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं मध्य प्रदेश की राजधानी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर दिखाई पड़ती है तो कृषि, इससे बड़ी बेरोजगारी कहीं नहीं है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो हमारा कृषि प्रधान देश है, याद रखिएगा। ये नारा जय जवान जय किसान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को सहायता करना। जैसे कि आप 10 आदमी हैं, ये गरीब हैं, इनमें भी अगर 8 आदमी
कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं तो इनको अंत्योदय के तहत कार्ड वितरण किया जाएगा और इन्हीं को राशन अधिक मिलेगा और इनको गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर शब्द किससे है? तो शेयर बाज़ार, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ऐसे बहुत सारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर बात करें मुख्यालय है तो मुंबई में है मुख्यालय, और मुंबई में आपका RBI का भी मुख्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो उद्योग, आपका जो उद्योग होते हैं, जितने भी उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग जितने भी हैं, उनके लिए सबसे पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना पे बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको अभी बताया तो मैंने, कृषि क्षेत्र में आती है, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में दिया जाता है या होता है? तो सर्वाधिक विनिर्माण क्षेत्र में होता है। अगर राष्ट्रीय आय, जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर बनना है, कहीं भी कुछ भी बनना है, कोई पुल बनना है, कोई ब्रिज बनना है, कोई मंदिर बनना है, तो वहाँ पे हमारी सरकार ज़्यादा योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अंडा के उत्पादन में सर्वाधिक विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का तीसरा स्थान है अंडा उत्पादन में, याद रखिएगा। अंडा उत्पादक तीसरा स्थान देश है हमारा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का आकलन हेतु किस सूचकांक के आधार पर माना गया है? तो ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उन्हें माना गया है, गरीब हैं कि अमीर हैं, तो उनके श्रमिक उद्योग के अनुसार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने के आधार पर क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये एक प्रकार का सूचकांक होता है, कंज्यूमर होता है जो उसके सूचकांक होते हैं, सूची पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट घाटा। बजट घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च का अंतर। अगर आपको बजट घाटा निकालना है, मान लीजिए आपको बजट घाटा निकालना है, तो आपकी जो कुल प्राप्ति होगा और कुल खर्च होगा, कुल प्राप्ति आपकी 2000 है और कुल खर्च आपका 1000 है, तो आपका बजट जो बचेगा उनके बीच का अंतर होगा कितने का? 1000 का, 1000 का अंतर होगा, उसे कहते हैं बजट घाटा, याद रखिएगा आप लोग।